जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट्स जोन में। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो वीडियो है वह क्लास 12th का है। क्लास 12th का हिस्ट्री में क्या है, इस हिस्ट्री में इस वीडियो में हम लोग 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये कंटेंट आपके लिए बड़ा ही बेहतर होने वाला है और ये सारा का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को जो इस बार मैट्रिक व इंटर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। रात्रि 8 बजे क्लास 12 और सुबह के 10 बजे क्लास 10th के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे इस 8 जून चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए आप अपने तमाम दोस्तों को। आज का कंटेंट बहुत ही बेहतर होने वाला है आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए 8 जून में। आज का प्रथम क्वेश्चन है, दामिनी कोह क्या था। तो दामिनी कोह जो है ना, इसके बारे में पूछ रहा है कि यह क्या था। तो दामिनी जो कोह है वह भूभाग है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जो जनजातियों को बसाया गया जाने वाला एक क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सोच समझ कर जिसको दरबार का मुख्य भाषा बनाया वह कौन सा भाषा था। तो वह फारसी भाषा को अकबर अपने दरबार की भाषा बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो अकबर जो जजिया कर समाप्त किए थे वह 1564 ईस्वी में समाप्त किए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्सा किसने लागू किया था। जो राजकीय नियम है, तो यस्सा जो लागू किए थे वो आपको किए थे चंगेज खां के द्वारा यस्सा नियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी जो बनाने के काम किए थे वो बादशाह अकबर के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर चंगेज खां कौन सा वंशज था। मैं यहाँ पूछ रहा है कि बाबर जो था है ना वो चंगेज खां का कौन सा वंशज था। तो बाबर चंगेज खां का 14वां वंशज था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर का वजीर था, यानी अकबर अपना वजीर किनको नियुक्त किए थे। तो बैरम खां को नियुक्त किए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड कब बना है ना। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना वो 1793 ईस्वी में बना। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो मैं बता दूं कि अंग्रेजों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो स्थापित किए थे वो सूरत में स्थापित किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महंगवारी बंदोबस्त किसने लागू किया। तो महंगवारी बंदोबस्त जो लागू किए थे वो मार्टिन बॉर्ड के द्वारा लागू किया गया था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगुलान विद्रोह का नेता कौन थे। तो उंगुलान विद्रोह के जो नेता थे वो आपके बिरसा मुंडा थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 के क्रांति का जो विद्रोह के नेतृत्व किए थे उनका नाम था बेगम हजरत महल। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। तो बिहार में जो 1857 के क्रांति के प्रमुख नेता थे वे कुंवर सिंह थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था बेगम हजरत महल, है ना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बंगाल की आर्मी की पौधाशाला किसे कहा जाता है। तो बंगाल की आर्मी की पौधाशाला जो कहा जाता है वो अवध को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सागर में 1 जुलाई 1857 का विद्रोह का आरंभ किसने किया था। तो सागर में 1857 के क्रांति का जो शुरुआत किए थे वह शेख रमजान किए थे, जो मस्जिद के छत पे चढ़ के नगारा बजा के लोगों को संगठित करने का काम किए थे शेख रमजान। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्यधिक सताया, उसे किस स्थान पे 18 अप्रैल 1859 को फांसी दिया गया। तो तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दिया गया था, जो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले 1857 के क्रांति के आखिरी योद्धा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाह फैल रही थी कि कौन सी अफवाह सही है। तो 1857 के क्रांति के पूर्व जो अफवाह फैल रही थी, कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी भरे हैं, ये अफवाहें थी। घी आटा शक्कर गाय सुअर की हड्डियां में चूरन मिला हुआ, ये भी अफवाहें थी। गांव में चपाती एवं छावनी में कमंग फूल भेजे जा रहे थे, ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी अफवाहें फैल रही थी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीरंगी के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 की क्रांति में बना था? तो सैनिकों के द्वारा जो 1857 में की क्रांति में जो दिया गया था, जिसकी वजह से हुआ था, उनका नाम था एनफील्ड राइफल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शहरों में प्राय निम्नलिखित 3 शहर सम्मिलित किए जाते हैं, यानी किन किन शहरों को औपनिवेशिक शहरों में गिनती की जाती है? तो आपका हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास लॉर्ड म्यू के द्वारा 1872 में पहली बार किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किंगाबंदी बस्ती का क्या नाम था? तो कलकत्ता में अंग्रेजों का जो किंगाबंदी जो था उसका नाम था फोर्ट विलियम। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नगर का प्रधान अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर के जो प्रधान अधिकारी होते हैं उनको पुरपांग कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जो जन्म दिवस है जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। या पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो महात्मा गांधी का पहला जन आक्रोश वाला आंदोलन था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द जो दिए थे चौधरी रहमत अली दिए थे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं? यह गलत लिखा है, दुनिया गलत लिख दिया है ना, इसको सही से पढ़िएगा आप लोग कि जब हम हर कहीं जीत रहे हैं तो एक वक्त में कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक जाते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। मतलब क्या कि जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को यह घोषणा किया गया कि दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, तो एक दुश्मन जो है हमको हरा रहा है और ये गांधी जी के बारे में कह रहा है। और ये बात किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था। पूछ देगा आपसे कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यानी भारत के पूछ रहा है कि गणतंत्र कब हुआ? तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भीतर के भी सदस्य थे? यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें कितने प्रतिशत लोग जो थे वह संविधान सभा के सदस्य थे? तो 82% जो लोग थे वह संविधान सभा के सदस्य थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, भारत के संविधान को किस कान से किस कान के बीच सूत्रबद्ध किया जाता है? तो भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच रखा जाता है। यानी 1946 में है ना, दिसंबर में ही संविधान सभा का गठन हुआ और नवंबर के अंतिम तक भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था, इसलिए इसको संविधान का कान कहा जाता है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया? यानी हम्पी जो है हमारे लिए वह 1986 में यूनेस्को संस्था है ना, इसको विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने का काम किए। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काफ़ी कम समय में मैं 100 क्वेश्चन को करा रहा हूँ, है ना। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन सेट लेकर भी बैठेगा, आपके पास ऐसा प्रैक्टिस सेट है तो, है ना।
क्वेश्चन नंबर 42 से हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। इनमें कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलितों की राजनीति करने वाले नेता थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो परस्पर थे आपस में भाई थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 45 नंबर महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो महात्मा गांधी की आत्मभाषा जो है, आत्मजीवन कथा जो है वह गुजराती में है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गया? तो 1920 में ना बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। टोंगस्टाया आश्रम की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ना टोंगस्टाया आश्रम की स्थापना किए हुए थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम पुतली बाई था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। पंजाबी मुसलमान युवक चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द कब दिया? यानी पूछ रहा है कि पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति कब किया गया? तो 1933 से 1935 में रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किया। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो बाबर के द्वारा जो लिखा गया वह बाबर नामा था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? तो 1767 ईस्वी में किया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बीबी घर कत्लेआम कहाँ हुआ था? यानी 1857 की क्रांति में एक बीबी घर, जो बीबी घर में अंग्रेजी महिला और बच्चों का कत्लेआम किया गया, जो बीबी घर आपका कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो 1857 के विद्रोह को, है ना, कार्ल मार्क्स, सावरकर, लॉरेंस, इसमें किसी ने भी इसको राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतंग किस धातु का होता था? तो जीतंग जो है वो आपका तांबा का सिक्का है, एक प्रकार का, है ना। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? यानी मौर्य काल में प्रसिद्ध कौन यूनानी यात्री भारत आया? तो उनका नाम था मेगास्थनीज, जिनका यात्रा का नाम है इंडिका। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद संख्या 16 है और सबसे बड़ा महाजनपद मगध था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर में विकसित हुआ था और आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है इसके ज्यादातर भाग। नोथंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो नोथंग जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। कनिष्क का राजग्रहण कब हुआ? तो कनिष्क का राजग्रहण 78 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। धम्म महापत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महापत्रों को नियुक्त करने वाले महान शासक का नाम था सम्राट अशोक, जो एक अपने नया धर्म चलाए हुए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए एक ही रास्ता है, वो है आपका आर्ट्स जोन। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो मौर्यकालीन जो टकसाल मुद्रा जो था ना, उसका जो प्रधान होते थे उनको कहा जाता था लक्षणा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र और इंडिका दो पुस्तकों से मौर्य वंश की विशेष जानकारी मिलती है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हमारा, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के राजा थे। महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत लिखने का काम महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो महाभारत के 102वें अध्याय में ना भीष्म के द्वारा, है ना, 8 प्रकार की विवाहों का उल्लेख किया गया है 102वें अध्याय में। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता पर, है ना, महात्मा गांधी भी अपना विचार दिए, स्वामी विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ थी
वो आपका थी गंधारी, है ना। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी, जो दुर्योधन को समझाई थी, है ना, कि महाभारत की युद्ध नहीं लड़ो। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है आपका बौद्ध धर्म से है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध को, है ना, ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ तो वह बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यानी महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिए, है ना, धार्मिक शिक्षा दिए, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। वान भट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो वान भट्ट द्वारा, है ना, कादम्बरी ग्रंथ में जिसका उल्लेख किया गया संप्रदाय का वह है पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? तो बौद्ध परंपरा में अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूप बनवाए गए थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? तो कपिंग वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद में जो अपनी राजधानी को परिवर्तित किए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी कौन सी शताब्दी थी? तो 11वीं शताब्दी में अकबरूनी भारत की यात्रा किया था, जिन्होंने अपनी किताब लिखा जिस किताब का नाम था किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। अब ही गया क्वेश्चन, तहकीके हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अकबरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को ना मध्य युग में यात्रियों का सरताज कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं के दरबार में कौन या अफ्रीकी यात्री भारत आया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। तो हुमायूं के दरबार में, है ना, जो आपको विदेशी यात्री आए थे इनमें से कोई नहीं था जो हुमायूं के दरबार में आया था। तंगबंडी किसका जन्म स्थान है? तो मैं बता दूं तंगबंडी जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी लिखने का जो काम किए थे वो अबुल फजल ने किया था, है ना। अकबरनामा के तृतीय खंड को ना आईने अकबरी कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत में आए थे वह कौन थे? तो वह जो विदेशी यात्री आए थे उनका नाम है पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में, है ना, आने का काम 17वीं शताब्दी में किए थे। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत आपके इसमें तुकाराम भी थे, रामदास भी थे, ज्ञानेश्वर भी थे, इनमें से सभी हो जाएंगे। इसके राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगबन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? तो बंगबन का पुत्री का शादी बाबा, एक सेकेंड, हाँ, उनका नाम है बाबा फरीदुद्दीन सकरे कंद के साथ हुआ था। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले हिंदी का जो अपने धर्म प्रचार के लिए प्रयोग किए थे वो रामानंद के द्वारा किया गया था। तंगबंडी किसका जन्म स्थान है? तो तंगबंडी जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन हमारा, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है आपका वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरियर और बुक्का जो है आपको वह संगम वंश के शासक थे, जो दो भाई थे आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे, यानी कौन कौन मुगल कालीन इसमें ऐतिहासिक स्रोत में शामिल है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो जाएगा, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी हो जाएगा, उस कालांश में बनी इमारतें में स्मारक भी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब कितना हो गया था? तो उस समय जो भारत की जो आबादी थी लगभग 5 करोड़ तक पहुंच चुका था। राइट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 हमारा, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। तो ग्रामीण समुदाय के जो हिस्सा हुआ करते थे वो आपके होते थे खेतिहर, किसान, पंचायत और गाँव का मुखिया। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मुगल काल में ये क्या थे? तो ग्राम समुदाय के सदस्य हुआ करते थे, हिस्सा हुआ करते थे।
राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग से आते हैं वे भाग कौन से हैं? तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 हमारा, अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काम का इतिहास लिखवाया, प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी, है ना। तो राजा जो है अपनी जीवन शैली लिखवाने का जो खुद से काम किया, और ये परंपरा जो थी वो आपका चीन में प्रचलित था। चीन का देखिए भारत के विभिन्न मुगल राजाओं ने, है ना, अपनी जीवनी लिखवाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो औरंगजेब का जो संबंध था वह नक्शबंद सिलसिले से था। ये सब क्या है? सूफी सिलसिला, चिश्ती, सुरावादी और कादरी। तो औरंगजेब जो था वह नक्शबंदी सिलसिले का था। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास आपको शाहजहां के शासनकाल में देखने को मिलता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो बाबर के आत्मकथा का नाम है तुजुके बाबरी। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा आपके लिए कंटेंट? काफी कम समय में मैंने आपको 100 प्रश्नों को कवर किया, और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे 8 जून चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप अपने दोस्तों को भी जोड़ें। फिर मिलते हैं मैं आपको अगला वीडियो में। जब तक जय हिंद।